हेलो फ्रेंड्स, जीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती तथा सीजी टेट को लेकर हम लोग का लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7वां है, तो अभी तक आप लोग पहले से 6वां तक नहीं देखे तो देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां और हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। और मैराथन क्लास भी हुआ था पर्यावरण का, तो मैराथन क्लास भी अगर आप लोग नहीं देखे होंगे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। ये वाला सेशन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। लगातार आप लोग बने रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी क्लास अपलोड हो, वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। ठीक है, ये हमारा नंबर है 75 83 86 44। जिन लोग हमारा जो स्पेशल टारगेट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बैच है उसमें नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61, इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। आगे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा आप लोग। ठीक है, एक के बाद एक लगातार प्रैक्टिस सेट आप लोग के कंटिन्यू हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम लोग का जो बैच है इसके बारे में देख लीजिएगा। अभी तक फीस नहीं बढ़ा है। सहायक शिक्षक बैच का 699 है, शिक्षक का 799 है, सहायक शिक्षक का 1299। ये बैच आपके आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए है। आपको ये सोचना नहीं है कि वैकेंसी कब आएगा क्या है करके, क्योंकि हम लोग का बैच आप चाहे अभी आपका वैकेंसी आ चाहे 1 साल बाद, आपका लगातार प्रैक्टिस होते रहेगा, लगातार आपका सिलेबस कंप्लीट होते रहेगा। चाहे जितने बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हम लोग का लगातार बैच चलते रहता है। ठीक है, चलेगा। स्टार्ट करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। मैं बोला था आपको मार्केट जितना प्रैक्टिस सेट है सब चीज़ मैं ले लाऊंगा, लेकिन आप लोग को लेना नहीं पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा सब आपको यहीं इसी के माध्यम से करवा दूंगा, और बैच के माध्यम से जो प्रैक्टिस आपका टेस्ट सीरीज बैच है उससे कवर करा दूंगा करके। तो लगातार उसी में मेहनत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी और मैराथन सीरीज आएगा, देखते हैं उसको यूट्यूब में अपलोड करना है कि बैच में देना है, तो उसके आगे डिसाइड होगा। पर्यावरण का नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग को जूम करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में टाइपिंग हुआ है, जिसके कारण आप लोग को थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा। पहले हम लोग ने कुछ जो साहित्य लेखक है उनके बारे में 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में 5-5 क्वेश्चन हम लोग साहित्य से करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही जो है उसका लेखक कौन है आपको बताना है। प्रेमचंद, अमृत राय, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमृत राय। ठीक है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है आपका, 55 खंभे लाल दीवारें, ये किसकी कृति है बताना है आपको। 55 खंभे लाल दीवारें मन्नू भंडारी का है, उषा प्रियंवदा का है, मृणाल पांडे का है, शिवानी का है। 55 खंभे लाल दीवारें, ये नए होंगे हालांकि आपको नहीं पता होगा, लेकिन ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट है, जो आए हुए क्वेश्चन हैं पुराने नए, जो और दूसरे राज्यों में आए हुए हैं सीजी टेट में शिक्षक भर्ती में, उनको तो कम से कम हम लोग को कवर करना है, इसीलिए मैं 55 क्वेश्चन डाला हुआ है इसमें। ठीक है, चलेगा। बताइएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, उषा प्रियंवदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33, किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपन्यास से जाना जाता है? तो भारतीय आत्मा उपन्यास के नाम से किस कवि को जाना जाता है? मैथिली सेनगुप्त को, माखनलाल चतुर्वेदी को, राम नरेश त्रिपाठी को, बालकृष्ण शर्मा को। जल्दी से बताएंगे, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33, जल्दी से आंसर बताएंगे। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बताना है आपको कादम्बरी के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, इतिहास में भी पूछा जाता है। कादम्बरी के लेखक कौन है? हर्ष है, वाणभट्ट है, रस खान है, बिहारी है। जल्दी बताएंगे कादम्बरी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करेंगे। बिल्कुल, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है, सभी लोग लाइव चैट में आंसर देते जाइएगा, और जिन लोग बाद में देखते हो कमेंट में दिया करें। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा कितने सही हो रहे हैं आपके। 30 क्वेश्चन है हिंदी के। अगला है, गबन किस लेखक की कृति है? बताना है आपको, गबन किस लेखक की कृति है? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, और क्लास को शेयर कर दिया करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है। चाहे टेस्ट बैच हो, चाहे यूट्यूब में लगातार हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिएगा, रिजल्ट भी आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में। चलिए बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा 35 का। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है, प्रेमचंद। याद रखेंगे, गबन किस लेखक की कृति है? तो प्रेमचंद का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, मुहावरों का क्वेश्चन आता है। मुहावरों का भी क्वेश्चन डालें। दांतों तले उंगली दबाना, देखिए चबाना भी होता है, दबाना भी होता है ना। तो दांतों तले उंगली दबाना किस मुहावरे का अर्थ है? आश्चर्यचकित होना, शर्मिंदा होना, मजबूर होना, निराश होना। जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट कीजिए।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आश्चर्यचकित होना, दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे, देवदत्त में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज, अव्ययी भाव समाज, द्वंद्व समाज, द्विगु समाज। जल्दी बताएंगे देवदत्त में कौन सा समास है? समाज से हर चैप्टर के क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में है जैसा आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। 30 क्वेश्चनों का सेट है। जल्दी से बताएंगे देवदत्त में कौन सा समास है? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बिल्कुल तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुक्ति का संधि विच्छेद। छोटा दिखाई दे रहा होगा, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लेंगे, 480 पी में कर लेंगे, ठीक है। 360 होगा तो 480 में कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। सुक्ति का संधि विच्छेद बताना है आपको। सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। जल्दी बताएंगे कौन सा वाला संधि विच्छेद सही है सुक्ति का। 38 का आंसर करेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधन उक्ति। छोटा रहेगा ना, सुधन उक्ति, छोटा छोटा दो ऊ मिल के बड़ा ऊ बन जाता है, सुक्ति, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी क्लास अपलोड हो वो आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपका हो सकता है इसी में से कोई क्वेश्चन आपका मिल जाए। 1-2 नंबर से आप जो चूक रहे हैं हर बार, वो इस बार ना चुके, सीजी टेट आपका क्लियर हो जाए। चलिए बदनाम में उपसर्ग बताइए। बर, बा, बद, बिल। उपसर्ग पूछा ना, उपसर्ग शब्द के सामने लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जल्दी बताइए। 39 का आंसर करेंगे, बदनाम को उपसर्ग पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, बद, बदधन नाम, बदनाम, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ऋजु का विलोम शब्द बताइए। घेरा, वक्र, गोला, त्रिभुज। पूरा आपको एक फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट में, व्यापक के फॉर्मेट में ये बना हुआ है। हर चैप्टरों को, हर चीज़ों को मिला के ऋजु का विलोम शब्द बताइए। बताइएगा 30 में कितना सही हुआ आपका। लास्ट में अपने नाम के साथ कमेंट करिएगा 30 में कितना सही हुआ, तभी आपका एक्चुअल एनालिसिस हो पाएगा। ऋजु का विलोम बताइए जल्दी। घेरा, वक्र, गोला, त्रिभुज। विलोम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करेंगे, बिल्कुल ऋजु का विलोम क्या हो गया? वक्र हो जाएगा, ठीक है। ऋजु सीधा वक्र मतलब जो वक्र बनता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सही वर्तनी कौन सा बताइएगा। आजीविका कैसे लिखते हैं ये बताना है। चारों ऑप्शन आपका सामने ABCD। चलिए देखिएगा और बताइए कौन सा वाला आजीविका सही है चारों में से। ABCD 41 का बताइए आजीविका कैसे लिखते हैं, सही वर्तनी कौन सा है आजीविका का। 41 बताएंगे जल्दी से आजीविका, तो इसका कौन सा सही है जल्दी बताएंगे आप लोग जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आजीविका, ठीक है। ऐसे लिखता है, देख लीजिएगा, आ और बड़ी की मात्रा था फिर छोटी की मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन है, सोणित किसका पर्यायवाची है। सोणित किसका पर्यायवाची है? चांदी का, चंदन का, खून का, जल का। बताइएगा, एक पर्यायवाची से क्वेश्चन आता है, एक पर्यायवाची क्वेश्चन डाल दिए हैं, पर्यायवाची बताना है सोणित किसका पर्यायवाची है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर भरेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खून को बोलते हैं, याद रखिएगा। सोणित खून को बोला जाता है, ब्लड। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। संस्कृत के अकारांत शब्द, आ बोला है ना, आ बड़ा आ है, अकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं, बताइएगा जल्दी। 43 का आंसर करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकारांत हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 44 नंबर बताएंगे। गम्यम, गम्य है ना, गम्य का विलोम शब्द कौन सा है। अगम्य, सुगम्य, गंतव्य, चराचर। तो गम्य का विलोम शब्द बताना है, ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द। 44 का आंसर करेंगे विलोम शब्द। तो गम्य का क्या हो जाएगा? अगम्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गम्य का अगम्य होता है। 45 करेंगे। दांत पीसना, दांत पीसना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, निराश होना, दुर्भाग्य आना। तो बताना है दांत पीसना का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है? बिल्कुल ऑप्शन बी, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 46, निम्न में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है। हिंदी शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन है ये। तो आपको हिंदी में व्याकरण पढ़ाना है, तो व्याकरण को पढ़ाने के लिए कौन सा जो प्रणाली हो उपयुक्त नहीं, ये बताना है। सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो कौन सा प्रणाली आप प्रयोग नहीं करते, जहां नहीं दिखता आप गोला मार दिया करें, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो।
नहीं तो नहीं को आप लोग ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। 46 नंबर में क्या आएगा? बिल्कुल प्रयोगशाला विधि का क्या प्रयोग करेंगे भैया? ये तो साइंस में प्रयोग होता है। हमारा प्रयोगशाला विधि ये गलत है। प्रयोगशाला विधि का प्रयोग साइंस में होता है, व्याकरण पढ़ाने के लिए नहीं होता। चलेगा, अगला क्वेश्चन 47 देखेंगे। 47 है भाषा शिक्षण। भिक्षण हो गया, इस शिक्षण है। भाषा शिक्षण में पढ़ने में उपयोगी किंतु लिखने में कठिन विधि कौन सी है? पढ़ने में तो वो विधि अच्छा उपयोगी, लेकिन लिखेंगे तब वो कठिन हो जाता है। वाक्य द्वारा अक्षर परिचय विधि, मतलब वाक्य पहले बताएंगे फिर उसका रक्षा बताएंगे। शब्द द्वारा अक्षर परिचय, वर्ण परिचय विधि, ये सभी तो बताना है आपको। पढ़ने में जो कठिन हो, मतलब पढ़ने में जो सरल हो लेकिन लिखने में कठिन हो, ऐसा विधि कौन सा है? 47 सोच के बताइए थोड़ा ध्यान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सभी हैं। ठीक है, इन सभी को पढ़ने में आसानी होता है। ठीक है, ये वाला है ना, 47 कर रहे हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी आएगा। वाक्य द्वारा अक्षर परिचय, ये पढ़ने में तो आसान रहता है, वाक्य पढ़ना सीख जाएगा, लेकिन लिखने में दिक्कत जाएगा उसको। शब्द द्वारा अक्षर परिचय, वर्ण परिचय, ये सभी आएंगे, सभी लिखने में कठिन है। ठीक है, 47 चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है? कोई बच्चा गलत उच्चारण करे तो उसको कैसे दूर करेंगे बताइएगा। छात्रों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान करा के, विश्लेषण विधि द्वारा उन्हें शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करा के, ये सभी। तो भाषा शिक्षण के दौरान उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है बताइए। कोई बच्चा किसी शब्दों को पढ़ रहा है, गलत गलत उच्चारण कर रहा है, तो उसको कैसे दूर करेंगे आप? अभ्यास कराएंगे, ध्वनि का ज्ञान कराएंगे, विश्लेषण करेंगे, या ये सभी करेंगे? जल्दी बताइए 48 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेंगे आप। शुद्ध उच्चारण का भी अभ्यास करेंगे, ध्वनि का भी उच्चारण करें, अ ब स ऐसे कर ध्वनि भी बताएंगे उनको, विश्लेषण भी करेंगे क्या गलती कर रहा है क्या कर रहा है करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 49 क्वेश्चन, बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्कूलों में बाल सभाओं का आयोजित किया जाता है, तो क्यों करते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति परीक्षण के लिए, श्रवण कौशल प्रशिक्षण के लिए, लिखित अभिव्यक्ति प्रशिक्षण के लिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा, बाल सभाएं क्यों आयोजित किया जाता है प्राथमिक स्तर पे? बाल सभा का आयोजन, तो बाल सभा का आयोजन किया जाता है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन 50 करते हैं। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है किसको? पढ़ने को, मौखिक वाचन को, लिखने को, सभी को। अभ्यास में किसको महत्व दिया जाता है? अभ्यास कराते हैं तो। जल्दी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करेंगे। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगता है ना, तो उसको व्हाट्सअप में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करें, चेक करवा लेंगे। हो सकता है कई बार जल्दी जल्दी बनाने में, मैराथन क्लास बनाने में ध्यान नहीं दे पाते, तो कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते। जैसे कल पर्यावरण में 1 या 2 क्वेश्चन मिस्टेक थे, ठीक है, जिसको मैं नहीं बता पाया था, आगे बढ़ गया था। ठीक है, तो उसको आप लोग कमेंट करके उसमें बता दिया करें, या कमेंट इसी में कर दिया करें। ठीक है, चलिए बताइए, अभ्यास की अवस्था में महत्व किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पढ़ने को भी दिया जाता है, मौखिक वाचन को भी दिया जाता है, लिखने को भी दिया जाता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 51। छोटा दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनेंगे तभी आपको सुनाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 51 करते हैं 51। विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा के स्वरूप है, किस स्वरूप में रहता है मातृभाषा? प्रथम स्वरूप में यह स्वयं एक विषय है, द्वितीय स्वरूप में अन्य विषय को पढ़ाने का माध्यम है, ए और बी दोनों सही हैं, या दोनों कथन त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है, मातृभाषा के बारे में बताना है आपको, जो विद्यालय पाठ्यक्रम मातृभाषा का स्वरूप कैसा है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न को। विद्यालय पाठ्यक्रम में जो मातृभाषा के क्या अस्तित्व है, क्या स्वरूप है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। शुरू में वो एक विषय के रूप में है, द्वितीय स्वरूप में वो पढ़ाने का माध्यम है मातृभाषा में। अभी तो बोला है नहीं शिक्षा नहीं देंगे, मातृभाषा में 1ली से 8वीं तक की शिक्षा देना है, पढ़ाने का माध्यम मातृभाषा को बनाना है, ये बोला गया है। तो बताइए 51 का क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 52। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सहायक सामग्री क्या होगी? उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6वीं से 8वीं। ठीक है, 6वीं से 8वीं तक के आपको कहानी रचना के लिए क्या उपयोगी सामग्री होगी? इनमें से श्यामपट, चित्रकथाएँ, फ्लैश कार्ड, ये सभी। चलिए बताइएगा, 6वीं से 8वीं बच्चों को ध्यान रख के बताइएगा।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जरूरत पड़ेगा। श्यामपट्ट का भी जरूरत पड़ेगा, चित्र गठाएं का भी जरूरत पड़ेगा, फ्लैश कार्ड का भी जरूरत पड़ेगा। इन तीनों के मदद से ही आप किसी कहानी रचना के लिए काम कर सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। व्याकरण शिक्षण का भेद या प्रकार है। कितने प्रकार से व्याकरण पढ़ाया जाता है स्कूल में? औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यवहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, ये सभी। तो आपको बताना है कि बच्चों को व्याकरण शिक्षण कितने प्रकार से कराया जाता है। 53 का आंसर करेंगे। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। इन तीनों विधि का उपयोग किया जाता है। औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यवहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ। ठीक है, चलेगा 54 देखते हैं। भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से। संप्रेषण मतलब अपने उसको एक्सप्रेस करना। ठीक है, संप्रेषण, भाषा शिक्षण में संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से, प्रशिक्षण से। तो एकदम इजी आंसर है, तुरंत देखते ही समझ में आ गया होगा आपको। संप्रेषण करना है तो क्या क्या चीज़ से बढ़ेगा? जल्दी टाइम के 54 का आंसर करेंगे सभी लोग, तभी मजा आएगा ना। देखिएगा, कुशलता बढ़ती अंतःक्रिया से भी आएगा। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन हो रहेंगे। भाषा संप्रेषण तो अंतःक्रिया से होता है, संप्रेषण कहते हैं अंतःक्रिया, लेकिन कुशलता बढ़ने की बात किया तो प्रशिक्षण से बढ़ेगा। यहाँ से बच्चे गलती करते हैं। संप्रेषण कुशलता बढ़ती अंतःक्रिया से संप्रेषण होता है, लेकिन कुशलता बढ़ती शब्द बोलेगा तो प्रशिक्षण से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 54 का। चलेगा 55। पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? छात्र का व्यस्त रहना, प्रभावी शिक्षण, अनुशासन बनाए रखना, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का क्या उद्देश्य रहता है ये बताना है। टीचर पाठ्य योजना क्यों तैयार करता है? आप अगर सेलेक्ट होकर जाएंगे, और मैं ऐसा पूरा उम्मीद करूँ कि आप जाएंगे, इतना मेहनत आप करेंगे कि आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आपकी मेहनत आपको ले जाएगा पाठ्यक्रम योजना बनाने के लिए। तो बताना है आपको शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है। छात्र का व्यस्त रहना, प्रभावी शिक्षण, अनुशासन बनाए रखना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे 55 का आंसर। तो पाठ्य योजना तैयार करने का सबसे अच्छा उद्देश्य यहाँ पे चारों ऑप्शन में से प्रभावी शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 56। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न करवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न करवाने से क्या पता चलता है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। प्रश्न बनाने का आदत का विकास होता है। तो पाठ पढ़ाकर बच्चों से प्रश्न बनवाने के लिए बोलते हैं, तो उससे क्या पता चलता है आपको? बच्चों को बोलेंगे आप प्रश्न बना के बताइए, पाठ पढ़ा रही है, बोलिए कुछ कुछ प्रश्न पूछिए इसमें से, चाहे एक दूसरे से पूछने बोले या मेरे से पूछे बोले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। ठीक है, चलेगा। जिन लोग भी हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी समय है। आप जिस दिन भी ये वीडियो को देख रहे हैं उस दिन भी आप जुड़ेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलना तय है। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। वैकेंसी कब आएगा, क्या बोला शिक्षा मंत्री, ये सब से कोई मतलब आपको नहीं होना चाहिए। आपको अपने तैयारी से मतलब होना चाहिए। तैयारी होगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बाकी चीज़ें अपने साइड में चलती रहेगी। आपको तैयारी को मेंटेन करके रखना, ताकि जब भी आए पेपर आप तैयार हो। एक ही अवसर आपके सामने मिलेगा। भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है? भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है? स्वरों को लिखना सिखाना, व्यंजनों को लिखना सिखाना, स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाना, ये सभी। तो भाषा शिक्षण में परंपरागत आरंभिक शिक्षण क्या है? भाषा को पढ़ाने से पहले हम लोग शुरू में क्या पढ़ाते हैं? 57 का आंसर करिए। तो क्या कहते हैं? सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर सी, स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाते हैं। स्वरों और व्यंजनों को क्रमिक रूप से लिखना सिखाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के सूक्ष्म उच्चारण निर्भर करते हैं। तो हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के सूक्ष्म उच्चारण किस पर निर्भर करते हैं? बोलने के बल पर, बोलने के अनुताल पर, बोलने के सुर पर, इनमें से सभी पर। तो हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के सूक्ष्म उच्चारण किस पर निर्भर करते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के है ना, इसीलिए सेलेक्टेड करके प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है आपको। मार्केट में बहुत सा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन काम के नहीं है। वो यूपी टेट ये टाइप के क्वेश्चनों को भर दिए रहते हैं जो कोई काम का नहीं। आपको आपके व्यापम लेवल पे क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसा आ रहा है, जैसा पैटर्न चल रहा है, उस लेवल पे, उससे हाई लेवल पे आगे बढ़ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस सेट देख लिया करें। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं होता प्रैक्टिस सेट।
मैराथन क्लास 1.5 घंटे का कर लिए थे, देर टाइम बढ़ाएंगे, 10:30 बज गया था बोल के 1.5 ही घंटे का हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। बोलने पे भी बल दिया जाता है, बोलने के अनुताल पे, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे धीरे धीरे बोलना है, बोलने के सुर पर भी, सभी पे। 59 देखते हैं, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का, MS कीन्स का, गुरी का? जल्दी बताएं। भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। ये कथन किसने बोला है? याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो मैं आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करिए, बोला है रॉबर्ट लाडो ने, रॉबर्ट लाडो, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का, भाषा के माध्यम से छात्रों का क्या होता है? मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, केवल ए और बी? बताइएगा। तो भाषा के माध्यम से बच्चों में क्या विकास होता है जी? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करेंगे। तो ए और बी दोनों विकास होते हैं, मानसिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास थोड़ी होगा भाई भाषा से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन आज के उसी पैटर्न में, ठीक है। सीजी टेट को ध्यान रख के, सीजी टेट के पैटर्न में, शिक्षक भर्ती के पैटर्न में, हालांकि शिक्षक भर्ती 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलेगा, इसको देख लीजिएगा। आप लोग बताएंगे अब आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए, तो आप लोग नाम लिखिएगा नीचे, अपना जो भी नाम होगा, ठीक है। और आपके कितने सही हुए वो बताइएगा नीचे में, ठीक है। सभी लोग आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से उसको डालिएगा, ताकि बाकी लोगों पे एनालिसिस हो, बाकी लोग का क्या स्थिति परिस्थिति है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। इसको शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ये देख लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। इसे मैसेज कर दीजिएगा और जुड़ जाइएगा। सहायक शिक्षक बैच है 699 का, शिक्षक 799 का, सहायक शिक्षक 1299 का। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।